प्रभु यीशु मसीह के पाक और जीवत नाम में आप सभी को जय मसीह की। और खुदावंद यीशु मसीह के जीवत नाम में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आपके परिवार को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आपको नए साल की 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुदा आप सभी को ब्लेस करें, खुदा आप सभी को आशीषित करें। आप अपनी ज़िंदगी में इस नए साल में नई शुरुआतों को होता हुआ देखें आप यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ इस नए साल में कोई बीमारी, कोई शैतान की योजना, कोई कमी, कोई गति आपके बिज़नेस का हिस्सा ना होने पाए यीशु मसीह के नाम से। और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से नई शुरुआतें, नई मंजिलें आपका हिस्सा होने पाएँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! देखें वो खुदा वफ़ादार खुदा है। उस खुदा ने हमें 2024 में सँभाल के रखा। कई सारी लाइफ़ में अप आए, डाउन्स आए, कई मुश्किलें आईं, मुसीबतें आईं, कई ऐसे लोग थे जो 2024 में इस दुनिया में चुनी दुनिया से चले गए, इस समाज को छोड़कर, अपनों को छोड़कर चले गए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जिस परमेश्वर ने हमें 2024 में सँभाल के रखा। मुश्किलों में परमेश्वर ने हमारी सहायता की, हमारी कमियों में खुदा ने हमें प्रोवाइड किया। जब वह दुनिया मर रही थी, कोविड में मर रही थी, तब भी खुदा ने हमें बीते समय में सँभाल के रखा। इस 2025 के लिए खुदा का दिल से शुक्रगुज़ार करें। वो खुदा जीवत खुदा है, वो आपकी ज़िंदगी में नए समय को लाने वाला खुदा है, वो नई शुरुआतों का खुदा है, हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए साल को अलग-अलग तरीके से मनाते हैं। जब नया साल में एंटर करते हैं, तो कोई क्लब्स में जाकर मनाता है, कोई डांस करता है, कोई अश्लील तरीके से मनाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको परमेश्वर में रहकर नए साल में एंटर होना है। यदि आप परमेश्वर में रहकर नए साल में एंटर होंगे, तो नया साल आपके लिए एक नई आशीषों का कारण तभी बनेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! इसलिए वचन कहता है, यदि हम वचन में देखें, तो वहाँ लिखा है वहाँ लिखा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया! इस नए साल में हमें बहुत से ऐसे लोग हैं, जो क्या करते हैं, जब साल नया आता है, तो परमेश्वर के साथ बहुत सारे वादे करते हैं कि खुदा मैं इस नए साल में ये करूँगा, प्रार्थना को बढ़ाऊँगा, लेकिन वो उनके वादे कुछ दिनों के लिए चलते हैं। जनवरी महीने तक चलते हैं, 1-2 हफ्ते के लिए चलते हैं, लेकिन आपको 1 महीने के वादे करने वाले नहीं बनना है। आप अगर परमेश्वर से वादा करते हैं, आपको नए साल में उस 2025 में उन लगातार वादों में बने रहना है। परमेश्वर से संगति बना के रखनी है। नया साल हो सकता है बहुत सारी चुनौतियाँ भी आएँगी, क्योंकि मनुष्य का जीवन चुनौतियों से भरा है, मुसीबतों से भरा है। यदि आप देखें इस क्रिसमस पर ऐसे लोग हैं, जिन्होंने परमेश्वर पर इतना मज़ाक किया, इतना ट्रोल किया परमेश्वर के वीडियोज़ को, यीशु मसीह के नाम को, लेकिन उन्होंने ट्रोल नहीं किया। यदि आप देखें, एक गाना था जो उन्होंने ट्रोल किया, मेरा यीशु यीशु, ऐसे ऐसे गाने का उन्होंने ट्रोल किया। लेकिन वो अपने मुँह से उस गाने को बोल रहे थे। वो यीशु मसीह को कह रहे थे कि वो मेरा है। इसलिए वो अंगीकार कर रहे थे कि ये मेरा यीशु है, मेरा है यीशु। हालेलुया! और देखें बहुत सी आगे भी ऐसे लोग आएँगे, जो मसीहत के खिलाफ, मसीह लोगों के खिलाफ उठेंगे, लेकिन आपको इन चुनौतियों के लिए तैयार रहना है। कैसे इन चुनौतियों के लिए आपको तैयार रहना है। देखें, यदि एक व्यक्ति है जो उसके पास अगर पैसा है, अगर उसे पैसा सँभालना आता है, यदि कोई मुसीबत आए तो उस पैसे को वो वहाँ पर लगा सकता है। अगर कोई मुसीबत आए, कोई बीमारी आए, वो पैसा अगर उसके पास है तो वो उसे लगा सकता है। लेकिन वही पैसा अगर वो फ़िज़ूल खर्ची में उड़ा रहा है, तो मुसीबत के समय उसे क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा। ऐसे ही आपको अपनी आत्मा में भर के रहना है परमेश्वर से इस नए साल के लिए। हालेलुया! नए साल से जो परमेश्वर से जो वादे करेंगे, उन्हें उन वादों में लगातार स्थिर रहना है, बने रहना है। 1-2 महीने के वादे करने वाले नहीं बनना है। उन प्रोमिसेस को जो आपने परमेश्वर के साथ किए हैं, जो करने हैं, उन्हें अपने अपने पूरे साल में भी नए तरीके के साथ, नई ज़िंदगी को जीना है परमेश्वर के साथ, उन वादों को पूरा करना है। पहला जो परमेश्वर वादा है जो आपको मदद करेगा, वो है सबसे पहले परमेश्वर की संगति में जीना। हालेलुया! आपको परमेश्वर की संगति में जीना पड़ेगा। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जीना पड़ेगा। परमेश्वर को उपस्थित मान के जीना पड़ेगा कि वो परमेश्वर आपके साथ है। निराशा आए, मुश्किल आए, गरीबी आए, कुछ भी आए, बीमारी आए, आपको विश्वास रखना है कि कोई साथ हो ना हो, लेकिन वो खुदा हमारे साथ है। हालेलुया! वो खुदा कभी भी नहीं छोड़ता है। वचन कहता है वो ना कभी त्यागता है, ना वो छोड़ता है। वो अपने लोगों की सहायता करना जानता है। हालेलुया! यदि वो शांति का राजकुमार खुदा है, तो वो योद्धा खुदा भी है।
हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के संगति बना के रखनी है और दूसरा पॉइंट है हमें प्रार्थना में बढ़ना है। हमें प्रार्थना में लगातार प्रार्थना करनी है। यदि आप परमेश्वर के वचन में देखें, लूका की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करना और लगातार हिवाएँ बाँधना। वचन कहता है कि लगातार प्रार्थना करनी है। और एक ये नहीं कि परमेश्वर के साथ वादा किया कि हाँ खुदा मैं नए साल में इतने घंटे समय प्रार्थना में रहूँ बिताऊँगा, इतना समय करूँगा और कुछ दिन के लिए वो कुछ दिन के बाद वो आप भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। यदि हो सकता है आप बिज़ी हो काम में, लेकिन यदि आप काम में जाते हैं, हाँ, हर के पास काम है, कइयों के पास काम है, वो यदि आप काम पे जाते हैं, आप सुबह उठ सकते हैं, सुबह 1 घंटा लगा सकते हैं। अगर दोपहर को 1 घंटा लगा सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। अगर शाम को 1 घंटा, डेढ़ घंटा लगा सकते हैं, तो परमेश्वर को 1 दिन में 2.5 घंटे आपने देने ही देने हैं और हफ्ते में 2 फास्टिंग रखनी है। फास्टिंग भी आपकी सेहत के लिए और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए भी ज़रूरी है। हालेलुया! अगर आप देखें तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इंसान को हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग रखना चाहिए। तो क्यों ना वो अपनी आप लेकिन क्रिश्चियन व्यक्ति व्यक्ति को फास्टिंग के बारे में आज नहीं पता है कि फास्टिंग से क्या होता है। फास्टिंग जब आप करते हैं, आप परमेश्वर के लिए परमेश्वर के रास्ते अपने लिए ओपन करते हैं, हेaven को ओपन करते हैं, डिवाइन हेल्पर्स आपके लिए रिलीज़ होते हैं। हालेलुया! डिवाइन हेल्पर्स तभी रिलीज़ होंगे यदि आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे, उसी उपस्थिति में रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, फास्टिंग में बने रहेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी ज़िंदगी में बोना होना बहुत ज़रूरी है। अब परमेश 2025 में वादा किए कि खुदा मैं अपने बिज़नेस में दशवांश दूँगा, अपना टाइथ दूँगा, अपना जो भेंट है वो आपके पास लेकर आऊँगा। जी, आशीष लेने का तरीका है। हालेलुया! हर एक अगर आशीष लेनी है परमेश्वर से, तो यही एक तरीका है बिज़नेस में आशीषित होना है। प्रार्थना आपकी बीमारियों को दूर करेगी, प्रार्थना आपके बंधनों को तोड़ेगी। लेकिन यदि आप आशीषित होना चाहते हैं, प्रार्थना के साथ-साथ आपको बोना भी पड़ेगा। आप परमेश्वर से वादा करें कि खुदा मैं इस नए साल में जब आप एंटर करें, तो नए साल में वो खुदा के पास एक भेंट लेकर जाएँ और खुदा से कहें कि खुदा जी मैं भेंट लाया हूँ और जी मेरी भेंट स्वीकार करता करके करें और मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसे-ऐसे आपके लिए बोऊँगा, अपने विश्वास में बोऊँगा, मुश्किल में भी आपको बोऊँगा, तभी खुदा आपके लिए रास्ते खोलेंगे और आपकी आपकी वो आपकी मुसीबतों को टालने वाला खुदा है। हालेलुया! और अगर मुश्किल आएगी भी, तो वो खुदा आपकी सहायता करेगा। हालेलुया! और जो वचन कहता है, वचन में लिखा है, जो कोई मसीह में है, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें सब बीत गई, देखो ये सब नई हो गई हैं। हालेलुया! ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, खुदा तेरे वचन में लिखा है, जो कोई मसीह में है, वो नई सृष्टि है। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे नई सृष्टि बना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा आपको नई सृष्टि बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप पुराने रहें। वो नहीं चाहता आप बीमार रहें, वो नहीं चाहता कि आप गरीबी में रहें। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, लेकिन ना आपको न अपने आप को भी नई सृष्टि बनाना है। अपनी पुरानी चीज़ों को अपने आप से दूर करना है। पुराने जो अपने 2024 में हो सकता है आपको किसी के साथ ईर्ष्या हो, बैर हो, विरोध हो, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया और आप उसका बदला लेने की तैयारी कर रहे हो इस 2025 में, लेकिन आपको माफ़ करने वाला बनना है। इस 2025 में 2024 में आपने आपके साथ जो किसी ने बुरा किया है, 2025 में उसे ना लेकर जाएँ। अपने अपनी उन गलतियों को जो आपने की हैं, उन्हें छोड़ें, 2025 में उन्हें ना लेकर जाएँ। अपने व्यभिचार को 2025 में ना लेकर जाएँ। परमेश्वर के साथ वादा करें कि खुदा मैं पूरी पवित्रता ही वाला जीवन जीऊँगा, मैं पूरी पवित्रता ही वाला जीवन जीऊँगी। मैं कभी ये नहीं करूँगी जो आपको पसंद ना हो, मैं वो करूँगी जो आपको पसंद है, जो मैं वो करूँगा जो आपको पसंद है और परमेश्वर के भवन में लगातार जाते रहें। जब संडे के संडे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2024 में 365 दिन अगर संडे हफ्ते में महीने में 4 संडे होते हैं, तो वो महीने सिर्फ़ क्रिसमस पर ही वो चर्च गए होंगे, ऐसे कई व्यक्ति हैं, क्रिश्चियन लोग हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्रिसमस वाले क्रिश्चियन नहीं बनना है, आपको लगातार चर्च में जाना है, आप शिक्षा लेनी है। शिक्षा आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको नए साल एक नई आशीषों में अगर देखना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर में बने रहना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ प्रार्थना करनी पड़ेगी, दृढ़ होना पड़ेगा, आपके वचनों में बढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना में बढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी फैमिली और आपके परिवार में नई खुशियाँ एंटर होने पाएँगी यीशु मसीह के नाम से। और कोई शैतान की योजना आपका हिस्सा ना होने पाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया!
जो 2025 साल आपके लिए नई आशीषों का कारण बनेगा। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जिस छोटे से मैसेज के द्वारा मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने आपसे बात की है, याद रखें। वो खुदा आपको नई आशीषें देना चाहता है, नई ब्लेसिंग्स देना चाहता है और दो 2025 एक साल है जो आपके लिए आशीषों का कारण बनेगा। और कैसे बनेगा? यदि आप परमेश्वर में स्थिर रहेंगे, परमेश्वर में बढ़ेंगे, परमेश्वर में उन्नति करेंगे, तभी आपकी शारीरिक उन्नति, बिज़नेस में उन्नति, सभी चीज़ों में उन्नति होगी। और 2025 की गलतियों को भुलाकर 2025 में ना लेकर जाएँ। 2024 की गलतियों को 2024 में ही छोड़ें, 2025 में ना लेकर जाएँ। 2024 आप भूल जाएँ कि आपने ये गलती की है और एक नई शुरुआत करें। अपने पाप को छोड़ें, अपने व्यभिचार को छोड़ें, अपनी गलतियों को छोड़ें। प्रेम रखें इस 2025 में, क्योंकि समय बहुत खतरनाक है, समय बहुत कठिन है, परमेश्वर का आना नज़दीक है। पाप से माफ़ी माँगे, तौबा करें, पश्चाताप करें। वो खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, वो खुदा आपको आशीषित करना चाहता है। यदि आप पाप में हैं तो आप पश्चाताप करें। 2025 में पाप ने 25 में एंटर होने से पहले परमेश्वर से माफ़ी माँगे, खुदा मैं 2025 में आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं ये पाप नहीं करूँगा। वो खुदा दयालु है, वो गुस्सा करने में धीरज लेकिन दया से भरपूर खुदा है। हालेलुया! खुदा आप सभी को इस वचन के द्वारा और इस 2025 में नई आशीषों से भरपूर करे। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा खुदा आपसे आपको नई बरकतें देने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! खुदा आप सभी को ब्लेस करे और एक बार फिर से मेरी तरफ से खुदा के पवित्र नाम में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पीएस्ट न्यू ईयर इस यीशु मसीह के नाम से। और मैं विश्वास करता हूँ ये साल आपके लिए रियली हैप्पीएस्ट होगा यीशु मसीह के नाम से, आपके परिवार के लिए हैप्पीएस्ट होगा यीशु मसीह के नाम से। कोई बीमारी इस साल में एंटर ना करने पाएगी आपके परिवार में यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! खुदा आप सभी को ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। आमीन।